रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश, नाला लई में तुगयानी के बाद सायरन बज गए। मुसलसल 3 रोज़ मूसलाधार बारिश से नाला लई बिफर गया। पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। इंतजामिया ने हंगामी सायरन बजाकर रेस्क्यू 1122 को अलर्ट कर दिया। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहरियों को घरों में रहने और बच्चों को बिजली के खंभों से दूर रखने की हिदायत। नारोवाल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात मंडी बहाउद्दीन में बारिश। दूसरी जानी महकमा मौसमियात ने जुमे तक मजीद बारिशों, जबकि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरिया सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे के सैलाब की तस्दीक की। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा, कराची समेत बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात पर यू टर्न। ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मज़ खुली है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका और ईरान के माबैन फ़िलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात जारी हैं और ना ही मुस्तक़बिल का कोई शेड्यूल तय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत और असर के साथ बरकरार है। समंदर में बिछाए गए तमाम बारूदी सुरंगों को हटाकर या तबाह करके खित्ते को महफूज करेंगे। एक बार फिर से फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। हम पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका रियायतें हासिल नहीं कर सकता। स्पीकर पार्लिमानी पार्टी और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबोफ ने कहा कि मस्खरों की टीम क्रिश में नहीं दिखा सकती। इंतजार बंद करें कि जादूगर टोपी से खरगोश बरामद करेगा, बहरान खत्म कर देगा। वाशिंगटन से इस्लामाबाद वफाकती यादाश्त के तमाम नुकात पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश का खात्मा मुकम्मल तौर पर अमरीकी रद्द-ए-अमल पर मुनहिसर है। अमरीका अब हमारी तमाम शराइत पर मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अब्बास इराक़ची का दावा। आबनाए हुर्मज़ पर ट्रंप की खाम ख्याली दूर करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा क़ानी और बैन अक़वामी अमूर काज़िम ग़रीबआबादी का रद्द-ए-अमल। यूएई ने ईरान के साथ तमाम तिजारती और कारोबारी मामलात मुअत्तल कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। यूएई की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा इस अहम फैसले का मकसद ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस इक़दाम से दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा मुआशी रवाबित, तिजारती सरगर्मियाँ आर्ज़ी तौर पर रोक दी गई हैं। इसराइल का शाम के अदलब एयरबेस पर शदीद फ़िज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि शाम हुकूमत तुर्क फ़ौजियों को तलब करके हलब के करीब तैनात करने वाली थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तुर्क फ़ौज की शाम में तैनाती इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त और बड़ा हमला है। इसी खतरे के पेश नज़र अबू अल ज़हूर मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया ताकि इस फ़ौजी पेशकदमी को बर वक्त रोका जा सके। इस हमले ने ख़ित्ते में नई कशीदगी पैदा की है। पेट्रोलियम मसरात की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल की कीमत में ₹3.34 इजाफा, 334.54 फी लीटर। डीजल ₹5.27 महंगा, नई कीमत ₹395.69। पेट्रोलियम 19 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी हरकतें हैं, इस पर अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा। इन्होंने इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया, तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर ये धरने यहाँ तक भी नहीं रहेंगे, बल्कि इन धरनों को हम फिर आगे भी लेके जाएंगे। और हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए, किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम में वो गम और गुस्सा पैदा हो कि मामलात इनके हाथ से निकल जाएं। अवाम पेट्रोल पर लेवी और भत्ता टैक्स हुकूमत को दे रहे हैं। हुक्मरान तबके ने अवाम को परेशानियों में मुब्तला कर दिया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर रिलीफ दिलवा कर रहेंगे। हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। हाफिज निमर खान का लाहौर में खिताब। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर और कराची में धरना जारी।
सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। बानी के इलाज के लिए खसूसी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन उस्मा खान को इलाज में शामिल होने की इजाज़त। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना, टेस्ट रिपोर्ट्स और नुस्खे तलब। बानी के खिलाफ ज़ेर समाज, ज़ेर इल्तवा और सजा याफ्ता तमाम मुकदमात की तफसीलात जमा कराई जाएँ। बानी पीटीआई से गुज़श्ता 3 माह में अहले खाना और वकला की मुलाकातों की तफसीलात भी तलब। बानी पीटीआई के हॉस्पिटल मुंतकली और इलाज से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने पीटीआई को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी भी मांग ली। हुकूमत बानी पीटीआई की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराने का इंतजाम करे। बानी के बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंतजाम भी किया जाए। बानी पीटीआई आइंदा समात 16 सितंबर तक हॉस्पिटल में ही रहेंगे। वज़ीर आज़म ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब सदर गूगल विल्सन ने कहा कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी का ख्वाहां है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। बिजली मुनासिब कीमत पर सारिफीन तक पहुँचाने से मुताल्लिक़ मरबूत तवानाई प्लान की मंजूरी दी। पावर डिवीजन ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 27 में तरामीम पेश की थी। मरियम नवाज ने लाहौर में बसंत 2027 की तारीख का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा बसंत 12, 13, 14 मार्च को मनाई जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं मार्च में लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत और त्यौहार का मरकज़ बनेगा। बसंत में मौसीकी की सकाफती सरगर्मी और जश्न का एहतमाम होगा। वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत के लिए लाहौर आने की दावत दी। मैं इंतज़ार करूँगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। सूबे टॉक शोज़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन के मुताबिक बनते हैं। आइन में नए सूबे बनने से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार मौजूद है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीक़ी और मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कराची की मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। डॉक्स के इलाके मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 3 डाकू मौके पर हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक शहरी और एक पुलिस एहलकार भी गोलियों की जद में आ गया, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने हलाक होने वाले मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी।